बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन इकराम, रिवायत में आता है कि हमदान से एक शख्स हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा है कि उन्हें कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुम अभी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाओ और मेरे हक़ में दुआ की दरख्वास्त करो। आपने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम्हारे वालिद अपनी ज़िंदगी में कभी मेरे मदरसा में आए थे? उसने कहा नहीं। आपने फिर पूछा क्या कभी तुम्हारे वालिद मेरे मदरसा के दरवाज़ा के सामने से गुज़रे हैं? उसने कहा जी हाँ। ये सुनकर आप खामोश हो गए। दूसरे दिन वो शख्स फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि रात को मैंने अपने वालिद को फिर ख्वाब में देखा है। वो मुझे बहुत खुशो खुरम दिखाई दिए। उन्होंने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था और कह रहे थे कि मुझसे अज़ाबे कब्र को दूर कर दिया गया है और मुझे ये खिलत हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अता हुआ है और तू हमेशा हज़रत शेख की खिदमत में हाज़री देते रहना। एक बुजुर्ग हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र इस्माइल बयान फरमाते हैं कि हज़रत शेख अली बिन अबी हुरैरी रहमतुल्लाह अलैह जब कभी अलील होते तो अक्सर मेरे बाग में तशरीफ़ ले आया करते थे। एक मर्तबा जब आप बीमार हुए और मेरे बाग में तशरीफ़ लाए तो हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तीमारदारी के गर्ज से तशरीफ़ लाए। मेरे बाग में खजूरों के दरख्त थे जो बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। तकरीबन 4 बरस हो गए थे कि वो फल ना देते थे। मैंने उन दरख्तों के काटने की नीयत कर रखी थी। हुजूर गौसे पाक उठकर उन खजूरों में से एक दरख्त के नीचे गए और लोटे से वज़ू फरमाया। फिर दूसरे दरख्त के नीचे आपने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। वो दोनों दरख्त चंद दिनों के अंदर अंदर हरे भरे हो गए और फलदार हो गए, हालांकि वो मौसम खजूरों के फल लाने का ना था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सदके हमें भी राह हिदायत पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।